ये वो लोग हैं जो गधों पे और मोटरसाइकिलों पे हैं, और आपके पास F-16 है लेकिन आप चारपाई के नीचे घुसे हुए। ये प्लीज इसमें से निकलने की कोशिश करें अगर आप बचना चाहते हैं। और अगर आपकी जेब में लंदन का 1 वे टिकट है तो फिर आप मजीद चाहे जितना मर्जी वेट से वो बना के ट्वीट। ना सिर्फ आपकी फौज डिमोरलाइज हो रही है, आपकी आवाम डिमोरलाइज हो रही है, और दूसरा सारी दुनिया देख रही है। और जब आप वीक होंगे तो आपके हर बॉर्डर से आप पर हमला होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब चारों तरफ से इनके देशों ने घेर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने आज तक हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की पैरवी की और उनके भरण पोषण के लिए हर कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के ऊपर ही इस चीज का नतीजा है वो निकलते पे जा रहा है, क्योंकि टीटीपी आज पाकिस्तान के हर शहरों में घुस चुकी है और वो कभी भी जंग का ऐलान कर सकती है। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और बारी बारी में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तानी मीडिया भारत के जयशंकर जी के आगे, विदेश मंत्री जी के आगे रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा बोल रहा है कि हम भूखे नंगे तो वैसे ही हैं, तो आप भी थोड़ा सा हम पे रहम कीजिए ताकि हम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सके। क्योंकि पाकिस्तान को अभी ऑस्ट्रिया में जयशंकर जी ने बहुत भयंकर तरीके से लताड़ा और घेरा था, तो कैसे साजिद तरार बोल रहा है कि आप हमें बख्श दीजिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बात ये है कि आपके ऊपर ड्रोन इस तरह उड़ते हैं जिस तरह कबूतर उड़ रहे हैं इस वक्त, और सैटेलाइट मेरे ख्याल आधे अमेरिका के तो आप ही के ऊपर होंगे कि देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया को एक बात बता रखी है कि यू आर एन एटॉमिक पावर। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में। वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें उसामा बिन लादेन भी रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान का भी सलूशन ढूंढते बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे आप? ये मैं पहले भी डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे और हूं भी कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं जरूर। ठीक है बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा दें, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें इफ यू वांट टू मूव ऑन। और दूसरा मैं ये कहता हूं, हमेशा गाड़ी अगले शीशे से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी रिवर्स की जाती है, चलाई नहीं जा सकती। अब उसके बाद मैं अगले टीटीपी में बात करना चाहूंगा। राना सनाउल्लाह साहब, 2 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी काउंसिल की। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हम टीटीपी को जी इस तरह करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा वहां से आगे ड्रामा शुरू किया, टीटीपी वालों ने खुला के पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग दोनों को थ्रेट कर दी है। उन्होंने अपनी कैबिनेट वहां डिक्लेयर कर दी है, और उसके बाद उन्होंने 2 बंदे खानेवाल में घुस के आपके मार दिए पंजाब के। तो खास राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इनको टेबल पर लाना चाहते हैं।
दो बातें की राना सनाउल्लाह साहब ने जो कि दोनों मेक सेंस नहीं करती। वो क्या कही, इन्होंने एक तो कहा कि वो अनकंडीशनल अपने हथियार फेंकें, वो भी नहीं वो फेंकेंगे। वो इन्होंने कहा वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, अल्टीमेट उन्होंने पहले ही कह रखा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करें। तो राना सनाउल्लाह साहब आप टाइम मजीद जाया ना करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने पहले जितना टाइम उनको दिया है, इसी वजह से वो वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में घुस चुके हैं। कुछ अकल के नाखून लें और सीरियस बातें करें। ये वो लोग हैं जो गधों पे और मोटरसाइकिलों पे हैं, और आपके पास F-16 है लेकिन आप चारपाई के नीचे घुसे थे। ये प्लीज इसमें से निकलने की कोशिश करें अगर आप बचना चाहते हैं। और अगर आपकी जेब में लंदन का वन वे टिकट है तो फिर आप मजीद चाहे जितना मर्जी वेट करें, आखिरी फ्लाइट तक आप बेशक इंतजार करें, जब तक हमारे जो है हमारे तालिबान भाई जब तक इस्लामाबाद डी टाउन चौक तक नहीं पहुंचते, आप इंतजार कर सकते हैं, बड़े शौक से करें। तो लेकिन मेरी ये गुजारिश ये होगी कि आपने पहले उनको उलझाए रखा, आपने सीज फायर किया, आपने उनको रिकॉग्नाइज किया, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे, उनको टाइम देते रहे, तो वो सारा घेरा डाल चुके हैं आपके वजीरिस्तान में भी और बलोचिस्तान में। 2012 में आयला मलिक को जो है 75 लाख रुपया दिया गया था। फिर किस तरीके से आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसा हासिल करते हैं और अपने दोस्तों में फिर वो आप इस तरह करते हैं कि आप कालाबाग रेस्ट हाउस में जाते हैं, आप मजे भी लेते हैं, आप सारा कुछ। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनकी स्टोरियां। और दूसरा जो बंदे हैं उनकी तो भी, ये उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसके हाथ में तस्बीह है, ये उस बंदे की बात करता हूं जो तकरीर करता है या का नाबुदुन वैया का नस्ताइन के साथ। ये वो बंदा है जो कहता है कि जाके उम्रे हज ना करो, तुम पीटीआई के लिए काम करो। ये उस बंदे ने 75 लाख आयला मलिक को दिया था 2012। जरा आप अंदाजा लगा। तो हम जैसे लोग फिर पाकिस्तान के बारे में क्या ख्वाब देखेंगे, हम क्या बात करेंगे? यही लम्हा फिक्रिया है और इन्हीं चीजों के रिजल्ट आज निकलते हैं। तार साहब, टीटीपी ने ये कहा है कि वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को उन्होंने खबरदार किया है। आपको लग रहा है कि 2023 में जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे हमले हो सकते हैं और अगला इलेक्शन भी खूनी होगा अगर यही हालात रहे तो? चीमा साहब देखें, उन्होंने धमकियां तो दी हैं, बात तो उन्होंने की है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ, लेकिन मेरे ख्याल में ना सिर्फ वो हमले इन पे करेंगे, वो हर जगह हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके का खाने वाल में उन्होंने करके फिर उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली खुरासानी ने, वो जो उनका ग्रुप है उसमें से। और वो जिस तरीके से आपको डेली बेसिस पे हमले कर रहे हैं, आप खबरें नहीं, आपकी टीवी बता नहीं रहे, एंकर बता नहीं रहे, लोग खबरें बताई नहीं जा रही इस वक्त। क्वेटा के जो बलोचिस्तान के हालात हैं इस वक्त, वजीरिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, वो बताए नहीं जा रहे आपको। बिल्कुल ये अफसोस की बात है। लेकिन वी आर, जिस तरह आपने बताया कि हमारे डीजी ISI जिस तरह वो वार वाला यूनिफॉर्म पहन के कहते हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और मेरे ख्याल में ये जो लोग धमकियां दे रहे हैं, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास कुछ तैयारी है, ना कुछ भी है। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि थोड़ा दिन ये छोड़ दें, इनको किसी रेस्ट हाउस में ले जाएं अच्छे से। सारे जो लीडर हान है इनको कौमी असम्बली का ताला लगाएं अभी कुछ अरसे के लिए, कहें कि पहले ये ठीक कर लें फिर करते हैं। और ये जो दूसरे जो जितने ये लौंडे लपाड़े और दूसरे जो लीडर या बन के सो कार्ड फिर रहे हैं, इनको मरी किसी अच्छे से रेस्ट हाउस में जाके ताला लगा के कहें जी इतने तुम मुर्गी शुर्गी खाओ, हम थोड़ा सा ये ठीक कर लें। उनको ठीक करना चाहिए, वरना जिस तरीके से वो आपका जिक्र करते हैं, जिस तरीके से वो बना के ट्वीट, ना सिर्फ आपकी फौज डिमोरलाइज हो रही है, आपकी आवाम डिमोरलाइज हो रही है, और दूसरा सारी दुनिया देख रही है। और जब आप वीक होंगे तो आपके हर बॉर्डर से आप पर हमला होगा। ये तो होगा तार साहब, और हालात इसी तरह के हैं। और आपको पता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो मैं पढ़ रहा था जो है एक आर्टिकल जिसमें वो कह रहे थे कि जो खातून अव्वल हैं, हमारी जो साबिक़ खातून अव्वल थी, वो नहीं चाहते थे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया जाएं, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पे थे। और जनरल बाजवा ने और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिटिश एम्बेसडर हैं, उन्होंने इमरान खान के लिए इनविटेशन मंगवाया, लेकिन इमरान खान साहब गए नहीं, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो कहती थी कि अगर तुम बरतानिया गए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तारड़ साहब, अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो ऐसी बीबियों के कहने पे मुल्क चलाते रहे और हालात बरतानिया से खराब कर दिए, मैं तो समझता था मामलात और गल्लां क्या निकलियां। तारड़ साहब, चीमा साहब, एक नवी गल दा मैनू पता लगा, रोजा 36 घंटे दा भी होंदा किधर। नवी गल सी, मैं तो 24 घंटे दी समझदा रहा।
लेकिन 36 घंटे के रोजे रखें तो फिर देखें ना, फिर आप और मुझे एक आपने ये बात की है, खान साहब बड़े इंप्रेस हो गए सैनोना को। खान साहब को एक दफा उन्होंने कहा था, जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया था, उन्होंने कहा था एक लंबा बंदा पहाड़ से उतरेगा, वो लंबा बंदा आपके खाकान अब्बासी साहब थे, और वो तख्त पर बैठेगा। तो खान साहब उसी वक्त कदमों में गिर गए थे। उन्होंने कहा था, आप आज के बाद आप मेरे भाई